वो कहते हैं कि न 27 तमन्ना न सिले की परवाह। इस मिसरे के मिसदार डॉक्टर रहमान अली साहब अपना काम इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ किए जा रहे थे, लेकिन यकीनन आने वाले मेहमानों की जिम्मेदारी बनती है और इन तमाम जिम्मेदारान में मैं जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को सबसे बड़ा जिम्मेदार समझता हूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और डॉक्टर रहमान अली साहब की खिदमत में संडे स्टार के आइंदा के प्रोग्राम को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने के लिए माइक्रोफोन उन्होंने गिफ्ट किया। इसके लिए मैं जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और डॉक्टर रहमान अली साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं पूरी टीम को। और मेरी एक गुजारिश होगी कि इस तरह से जो भी गेस्ट आते रहे डॉक्टर साहब के बारे में, संडे स्टार टीम के बारे में बातें मतलब थोड़ा सा ख्याल रखें कि इन्हें किन चीजों की जरूरत है। मेरे ख्याल से एल शेप सोफा की अभी ज्यादा जरूरत है। कहते हैं कि जुबानी दावे बहुत लोग करते हैं, जुबानी दावे बहुत लोग करते हैं, जुनू के काम को करके दिखाना होगा। तो हमारे अजहरुद्दीन साहब जो कारनामा इंजाम दिए हैं, ये फख्र मटेबल्स के लिए बहुत खुशी का मुकाम है। इस शेर से समाप्त करें कि मैं अपनी फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मैं अपनी फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मुझे मुकाम ना दो मैं खुद मुकाम ले लूंगा। इन्होंने कहा है एक इंटरव्यू में, संडे स्टार इंटरव्यू में, कि जब इनको एक WBCS ऑफिसर से सिग्नेचर उसमें साइन की जरूरत पड़ी तो उनको जाना पड़ा। ये दुश्वारियां हम भी झेले हैं, लिहाजा मैं इनके हौसले को सलाम करता हूं और उन्होंने ये सच साबित कर दिया कि आज मैं एक दूसरे WBCS ऑफिसर से, गेजेटेड ऑफिसर से साइन लेने जा रहा हूं और इंशाअल्लाह रहमान ये साबित कर दूंगा कि कल लोग मेरे पास आएंगे और मैं उनको साइन करके दूंगा कि ये बज़्म में मैं है, यहाँ कोता दस्ती में है महरूमी, ये बज़्म में मैं है, यहाँ कोता दस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में यूं उसी का। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं और खुद भी पढ़ते थे, यही सबसे बड़ा कारनामा उनका है। हम कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं, लेकिन अजहरुद्दीन साहब अपने लिए तो कर ही रहे थे, साथ साथ अपने अवाम के लिए, अपने समाज के लिए बहुत बहुत काम कर रहे थे। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों से तालियों की दरख्वास्त है इस बारे में। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई दो नहीं होता, लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं है। एक मिनट हम देख ठीक है। सबसे पहले मैं संडे स्टार और इस प्रोग्राम के कन्वीनर मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्होंने ऑडिटर अकाउंट पास करके गैजेट ऑफिसर का पोस्ट हासिल किया, उन लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी। तो ये संडे स्टार दरअसल लॉकडाउन का प्रोग्राम था, जिसमें सभी लोग घर में थे, मिलना जुलना बहुत कम होता था, कुछ लोग से मिलना जुलना होता था और हुकूमत वक्त के हिसाब से भी सोशल डिस्टेंसिंग का ऑर्डर था। तो ऐसे में बड़ा प्रोग्राम हम लोग नहीं करके एक छोटा प्रोग्राम संडे स्टार के नाम से शुरू किया और उसमें इलाके के जो अपने अपने फील्ड में कामयाब हुए उनका मुतारुफ कराना संडे स्टार का मकसद था। और इसी मकसद के तहत बहुत सारे गेस्ट यहाँ पे आए
और हम लोगों को संडे स्टार के जरिया बहुत सारे लोगों को जानने का मौका मिला जो हमारे नज़रों से ओझल थे, जिनको हम लोग नहीं जानते थे, रास्ते में देखते थे, लेकिन उनके कारनामे, उनकी शख्सियत से हम लोग वाकिफ़ नहीं थे। लेकिन इस संडे स्टार का वजह से ही आज हम लोग तमाम लोगों को करीब करीब जितने लोग इंटरव्यू यहाँ दिए हैं, और उसकी वजह से हम लोग बहुत कुछ लोगों को पहचान सकें, उनके कारनामे को जान सकें। तो मैं संडे स्टार का यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम उन्होंने किया कि मामूली से मामूली लोग जो नज़रों से ओझल थे, हम लोग नहीं जानते थे कि ये शख्स अपने आप में एक जौहर है, एक नायाब शख्स है, उसको संडे स्टार ने उजागर किया और हमारे सामने पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अजहरुद्दीन साहब को भी तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन महफिल। इसका नाम जो संडे स्टार रखा गया है बहुत ही खूबसूरत नाम है। आज से करीब 1.5 साल पहले इसके जो फाउंडर हैं जनाब डॉक्टर रहबर अली साहब 25 जून 2020 को पहला एपिसोड डाले, यूट्यूब के ऊपर में अपलोड किए, और उसके बाद लगातार अपनी मेहनत, अपनी कोशिशों से खूबसूरत से खूबसूरत एपिसोड बनाते गए। एक से बढ़कर एक एपिसोड होता गया, लोगों में मशहूर होते गए, जिसमें हमारे इसके अंदर में हमारे शकील अंसारी साहब का भी इंटरव्यूज़ है, और बहुत से ऐसी नामवर हस्तियाँ हैं जो गार्डन ईस्ट मडिया बुरुज की हैं। और इसी में एक दिन अजहरुद्दीन साहब का एक इंटरव्यू आता है, अजहरुद्दीन साहब भी आते हैं इसमें। तो अजहरुद्दीन साहब के बारे में जानकारी हुई कि भाई ये WBCS एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से निकाले। तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे गार्डन ईस्ट मडिया बुरुज के अंदर में कुछ WBCS बच्चे पास कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात। संडे स्टार के जितने मेंबर हैं तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। संडे स्टार जैसा कि नाम से जाना जा रहा है, संडे और स्टार, इसमें जो है संडे को जितने लोग स्टार आते हैं वो चुन के लाया जाता है, और संडे स्टार जो है रहबर भाई जो शुरू किए हैं, बहुत खुशी की बात है। जैसा कि अभी सुल्तान भाई और जो है लोग बोल के गए हैं कि ये सब बिखरे हुए थे हम लोग, रहबर भाई ने संडे स्टार के जरिए तमाम मोती को पिरोकर एक हार बना दिया। इसके कामयाबी के लिए हम दुआ करते हैं कि संडे स्टार दिन ब दिन और आगे बढ़े और कामयाबी हासिल करे। जैसे कि हम पेपर में हम देखा कि अजहरुद्दीन भाई जो है कामयाब हुए, खुशी हुई, लेकिन करीब नहीं आ सकते थे अगर संडे स्टार नहीं होता तो इस तरह का प्रोग्राम जो है होता रहना चाहिए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मटिया बुरुज के सरजमीन पे नायाब जो है शख्सियत जो है सामने दिन ब दिन आ रहे हैं, और मुस्लिम समाज जो है तालीम की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक, संडे स्टार जैसे प्रोग्राम के जरिए उनको उजागर करना ये रहबर भाई की जिम्मेदारी बनती है, और सबको चुन के लाएं, और इस संडे स्टार के जरिए कि एक स्टार जैसे अजहरुद्दीन भाई को यहाँ पे लाए, और उसके साथ आज हम खड़े होकर हम भी स्टार के गिनती में आ गए। बहुत अच्छी बात है। और मैं अजहरुद्दीन भाई को अपनी और ये पूरी टीम को ये कहना चाहूँगा, ये संडे स्टार को सोने नहीं देना है, चलाते रहना है। इसके जरिए समाज को एक शकल दे करके आगे ले जाना है। सलीम साहब कि ज़िंदगी फाकों में गुजरी है मगर खुद को हरदम मीर लिखा करते हैं। ज़िंदगी फाकों में गुजरी है मगर खुद को हरदम मीर लिखा करते हैं, और बैठकर टूटी चटाई पर शमीम मुल्क की तकदीर लिखा करते हैं। बैठकर टूटी चटाई पर शमीम
मुल्क की तकदीर लिखा करते हैं, क्योंकि यू कांट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। जिसकी मिसाल जनाब अजहरुद्दीन साहब हमारे दरमियान हाजिर हैं। उन्होंने वो मकाम हासिल किया है जिसके लिए वो काफ़ी दिनों से कोशा रहे कि सरिश्के चश्मे मुस्लिम में है नीसा का असर पैदा, सरिश्के चश्मे मुस्लिम में हो नीसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गोहर पैदा, और हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हम बिल्कुल उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज आप इस मंजिल पर पहुँचे कि हम तमाम लोग उन पर फ़ख्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हो पाँव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, हो पाँव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, दुश्मन लाख गिराए संभल के रहता है, दुश्मन लाख गिराए संभल के रहता है। हो जिस चिराग में शिद्दत लौ बढ़ाने की, हो जिस चिराग में शिद्दत लौ बढ़ाने की, हवाएं लाख बुझाएं वो जल के रहता है, क्या बात है। हवाएं लाख बुझाएं वो जल के रहता है। संडे स्टार का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें इनवाइट किया, और अजहर साहब का भी। और संडे स्टार वाकई में एक बहुत ही अच्छा एक चैनल है जो उभरते हुए सितारे को और सितारे को चमका रहे हैं, मतलब लोगों को पहचान दिला रहे हैं कि ये एक संडे स्टार है। और इंशाल्लाह ये संडे स्टार बहुत ही आगे बढ़ेगा, और अभी लगभग जो है 500-550 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह यूट्यूब में भी बहुत ही अच्छे फेमस भी हो गए हैं संडे स्टार। और मैं अजहर साहब में भी मैं कहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूशन में भी जो है बच्चे लोग हैं, वहाँ भी आके आप अपने गाइडेंस करें कम से कम हफ्ते में या महीने में एक बार भी। और वहाँ भी मैं चाहूँगा कि आपसे कि अपना एक गैजेट ऑफिसर का जो साइन है हमारे भी इंस्टीट्यूशन में रखें, कम से कम वहाँ से ही बच्चे लोग इजाफा करें, ठीक है। और तमाम जितने भी के लोगों का शुक्रिया। उत्तरियों और मोमेंटो से उनका कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इस बुलंदो बाला मकाम पर अजहरुद्दीन ने अपने आप को पहुंचाया है। शायद यही वजह है कि लोग एक एक नौकरी को तरसते रहते हैं और उनकी उम्रें तमाम हो जाती हैं, लेकिन इन्होंने अब तक ये तीसरी नौकरी इनकी है, ये नौकरी हासिल करते जा रहे हैं, दूसरी नौकरी इनके पीछे भागती चली आ रही है कि मैं भी हूं लाइन में। डॉक्टर रहमत अली साहब की शान में और उनकी पूरी टीम की शान में एक इस्तकबालिया का एहतमाम किया, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और इनसे मेरी सिर्फ ये गुजारिश होगी कि आपको जो मकाम पाना था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपने अपने वालिदैन अपने बड़ों की दुआओं से वो मकाम पा लिया है। हमारा समाज खासकर मटियापुर और गार्डन रीज में जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चों को आप जैसे मोटिवेटर की सख्त जरूरत है। तो जहां जहां आपकी जरूरत पेश आए, मैं आपसे दस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद उन बच्चों को मोटिवेट करें। जरूरत पड़े तो संडे स्टार की टीम को याद करें, जहां जहां जरूरत पड़ेगी संडे स्टार की टीम आपकी इस मोटिवेशन में मुकम्मल तौर पर ताउन करेगी। बस ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी बात यहीं पर खत्म कर रहा हूं। तमाम टीम, मैं आज एक ऐलान कर दे रहा हूँ कि हमने एक साल पहले शुरू किया था 1-2 मेंबर से, आज माशाल्लाह हमारे संडे स्टार टीम में 15 मेंबर हो गए। और मैं तमाम जो लोग मौजूद हैं और जो लोग नहीं आए हैं, मैं उनको संडे स्टार टीम में शामिल कर रहा हूँ। और
संडे स्टार इस तरह बढ़ता रहेगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब का कि उन्होंने संडे स्टार के काम को देखकर इंस्पायर होकर उन्होंने संडे स्टार को एक गिफ्ट मुहैया की है। और अभी हमारे बहुत मेंबर हैं जिन्होंने कहा है कि हम संडे स्टार को गिफ्ट करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि आइंदे वक्त में वो लोग अपने वादे को पूरा करेंगे। ये बात को मैं बोलकर अपनी बात खत्म। संडे स्टार आज जो है एक अपना मुकाम रखता है। इनकी पैदाइश 25 जून 2020 को तकरीबन 1-1.5 साल के अरसे में उन्होंने बहुत ही कारनामा अंजाम दिया। 22,294 व्यूज उनके खाते में आते हैं, जो बहुत ही कलील अरसे में उन्होंने इतना व्यू पाया। और तकरीबन अच्छे सब्सक्राइबर भी उनके हैं। आज जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का दौर है, उसके साथ मुकाबिल हम लोगों का यूट्यूब चैनल का जो दौर उसके मुकाबिल करता है। और उसकी भी एक एसोसिएशन बन चुकी है और वो भी अपना एक मुकाम रखता है। और लोगों के मन में जो है वो पहुंच गए हैं, तो बहुत ही मुबारकबाद दिन है आज। तो ऐसे मिलते रहते हैं और इस तरह बात करते हैं। डॉक्टर अजहरुद्दीन साहब ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं डब्ल्यूएलए के इश्तिराक से, तो उनके लिए जो है आसार है वो जो WBS ऑफिसर हो गए WBS ग्रुप के, लेकिन आज भी हम लोग के हमरा हैं, साथ हैं। आज भी मशगूल तैन होने के बाद भी वो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, तो उनके लिए एक आसार है कि वो सब इस तरह मिलते हैं। ऐसे मिला करो कि करे लोग आरज़ू, ऐसे मिला करो कि करे लोग आरज़ू, ऐसे रहा करो कि ज़माना मिसाल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही मिसाली बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे दोस्त अजहरुद्दीन को, उन्होंने बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया। इट इज़ ग्रेट ऑनर फॉर अस। और मुझे खुशी है, लेकिन खुशी के साथ थोड़ा सा गम इस बात का है कि ऐसा अजहरुद्दीन बहुत कम पैदा हो रहे हैं हमारे मटियापुर की सरजमी पे। जिस कदर हम लोगों की तादाद है, परसेंटेज है, उस एतबार से देखा जाए तो ऐसा अजहरुद्दीन बहुत होने चाहिए, 50-100 के करीब होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा अपने रिसर्च अपने तासुरात बयान करना चाहता हूँ कि आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है, ये कहाँ से ये प्रॉब्लम होता है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोगों की एजुकेशन सिस्टम है उस पर क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी की कमी है। एजुकेशन तो है, लेकिन जैसा होना चाहिए वो कंपटीशन के काबिल नहीं होता है। इसमें जो सबसे बड़ा वजह जो हमको नज़र आता है वो एक कंबाइन वजह है, वजूहात है, वो है टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट। अगर इन 3 चीज़ों को आप देखेंगे तो उसमें जो एक कॉमन चीज़ निकल आता है कि हज़रात स्टेज पर जो मौजूद हैं यहाँ, और आज के इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में जितने भी गेस्ट हज़रात ने शिरकत की है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्तकबालिया के ताल्लुक से पिछले संडे स्टार के प्रोग्राम में मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और मैंने मुकाबला जाती इम्तहान के ताल्लुक से, WBCS के ताल्लुक से काफ़ी बातें उसमें कही हैं। और आज के इस प्लेटफॉर्म से मेरा सिर्फ यही मैसेज रहेगा कि आप पिछले वीडियो को आप सर्च करें और जो मवाद वहाँ पर दी गई है आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो। दाऊद साहब ने क्या खूब कहा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, मंजिल पीछे पीछे जा रही है, नौकरी आपके पीछे पीछे जा रही है। उस ताल्लुक से कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अल्लामा इकबाल के शेर ने मैं काफ़ी इंस्पायर भी हुआ। और वाकई में हमें वो शीशा बनना है कि इसमें वो ताकत, वो तवानाई हो कि वो पत्थर को भी काट सके। गुलामी में ना काम आती है तकदीरें न तदबीरें,
गुलामी में न काम आती है तकदीरें न तकदीरें, और जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें, और जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है। कुरान शरीफ की ये आयत जो मैं समझता हूँ पूरे आलमी इस्लाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उम्मत मुस्लिमा के अलावा पूरी दुनिया के लिए जो मैसेज कुरान में अल्लाह पाक ने किया कि कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, और आपको वो बेहतरीन उम्मत बना के भेजा गया है। यहाँ कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं है कि मुसलमान है तो सिर्फ मुसलमान ही को सपोर्ट करेंगे, गैर मुस्लिम में जो है पूरी दुनिया के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ कोई एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए इस्लाह करने के लिए नहीं दुनिया भेजा गया था, रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, वमा रसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, आपको पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो ये मैसेज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको वो बेहतरीन कम्युनिटी बनाकर भेजा गया ताकि आप दुनिया के तमाम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते की सलाहियत रखें। जहां तक कंपटीशन के ताल्लुक से है, मैंने कहा इससे पिछली वीडियो में कई बार है, लेकिन आज मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल गलत है कि आज बच्चे ये बात कहकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ करती थी कि पढ़ाई फीस साइंस लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 4 जगह ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं कर पाएंगे। ये सब बेवकूफी वाली बात है कि आपको सिर्फ 200 नंबर का एक एग्जाम पास कर लेना है। पार्ट 1 की बात है, पार्ट 2 और इंटरव्यू तो बहुत दूर है। ये 8 साल की ये बुरा मेहनत का समरा है जो मैंने आपको बताया। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि बस मैंने फॉर्म भरा नौकरी मिल गई। ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी, उसके बाद भी 2 घंटा पढ़ना कितना कठिन होता था, नींद आने लगता था। एग्जाम में दवा खाने, डॉक्टर अबर साहब यहाँ पे गवाह है, तो हर एग्जाम के टाइम में मैं बीमार होता था, उनके पास जाता था और कुछ ऐसा डॉक्टर बोले जाता था ऐसा कुछ दवा दी कि 4 दिन हम ठीक रहे। ऐसी भी हालत हो जाया करती थी किसी किसी वक्त में। तो उसके बावजूद भी चूंकि आपको सर्विस में रहते हो पढ़ाई करना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि आज सिर्फ आप प्रिलिमिनरी एग्जाम पास कर लेते, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो संडे स्टार के इस यूट्यूब चैनल के जरिए कारीन तक पहुंचेगा, जो खास करके स्टूडेंट से मैं मुखातिब होकर कहना चाह रहा हूँ। पार्ट 1 का आप एग्जाम पास करें, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप देगी। 2015 में मैं और मेरी वाइफ पूरे गार्डन नीचे वाइफ थे जिनको 50,000 रुपए स्कॉलरशिप हुकूमत हिंद की तरफ से मिली। मैं इसलिए गवाह हूँ, ऐसी बात नहीं कि सुबह सुनाया मिलता है ऐसा होता है, मैं खुद ले चुका हूँ। अलबत्ता वो बात अलग थी कि शादी का वक्त खर्च कहीं और हो गया, तालीम में खर्च जाने के बजाय थोड़ा सा। तो 2016 में शादी थी, 15 के नवंबर में मिला, 16 फरवरी में शादी थी मेरी। बहरहाल तो मैं ये समझता हूँ कि 50,000 की ये कथी रकम बिल्कुल सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आपको तमाम किताबें खरीदने के लिए। और अभी कुछ स्टूडेंट्स का कॉल भी मेरे पास आ रहा है और इंतहाई खुशी की बात है कि पूरे मगरबी बंगाल में मैं ये ऐलान कर रहा हूँ आपके सामने, जो अभी कोई भी जिस पेपर में सिर्फ अखबार में से कुछ छोटा सा न्यूज़ आया था कि पूरे मगरबी बंगाल में 38 कैंडिडेट ने इस बार वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट्स का एग्जाम पास किया है, उसमें से 18 मुसलमान हैं। और टॉपर होने वाली जो लड़की है, जो महिला है, बेलगछिया की सरजमीन से मेरा काफी उनसे अच्छा टच है। बड़ी आप ही उनको बोलता हूँ। 7 साल का उनका बच्चा, उन्होंने मिसाल कायम की है कि फैमिली होने के बाद होते हैं कि शादी ब्याह हो गया तो और बैकवर्ड हो गया, नहीं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग होने के बाद बच्चे की परवरिश भी करना, तो बच्चों को पढ़ा, तो लोग सास ससुर ताना देंगे, कह रहे बच्चे की परवरिश पे ध्यान दो, आप कहाँ तो पढ़ रही हो। उसने मिसाल कायम किया, रैंक 3 किया पूरे बंगाल में। शगुफ्ता सिद्दीक उनका नाम है, जिनसे मुलाकात पिछले प्रोग्राम मेरी हुई और एक साथ हम लोग कोचिंग किया करते थे। मेरी ये कोशिश है कि जो चीज मटिया ब्रुज में नहीं है, बेलगछिया में है, टीटागढ़ में है, कांकीनारा में है, तेलनीपाड़ा में है, राजा बाजार में है, यहाँ क्यों नहीं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये वीडियो मेरा रिकॉर्ड रिक्वेस्ट भी किया था कि तमाम जो साहिब हैसियत है वो सामने आए। मैंने अपने 4 ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स को ही बोला कि आप खुल के बोल रहा हूँ कि 11 महीना अपने लिए कमाइए, 1 महीना कौम के लिए कमाइए। 50,000 रुपए की सैलरी आपकी है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं 10 ऑफिसर को खड़ा कर दूंगा, 50-5 लाख रुपए का फंड ऐसे ही इकट्ठा हो जाएगा। ये दानी की जिम्मेदारी मेरी है। 1 लाख रुपए तो घर ही में मेरा है, दोनों मियां बीवी का। तो ये जज्बा लेकर आगे बढ़िए। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। यूनिक कंप्यूटर से आज जैसे बताया मैंने कि साइन कराने के लिए परेशान हो जाया करते थे, सिर्फ यूनिक कंप्यूटर सेंटर को हम लोगों ने जगह ले लिया कि 2 दिन यहाँ पर बैठ सकते। आज भी वाइफ मार 유난히도 캄캄한다면 나